अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहिय। वर्धमान महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन, अपने जीवन में हम अच्छे संदर्भों में वर्धमान रहें, यह हमारी मनोभिलाषा रहनी चाहिए। गृहस्थों के लिए भी वर्धमान रहने की बात होती है और साधु जगत के लिए भी वर्धमानता की बात है, समणियों के लिए भी वर्धमानता की बात है। जहाँ गृहस्थ के लिए भौतिक वर्धमानता की भी उनके चिंतन में बात हो सकती है और यूँ बुरी बात भी नहीं है। गृहस्थ सोचे मेरा व्यापार धंधा कैसे वर्धमान हो, मेरी आर्थिक संपदा और कैसे वर्धमान बने, मेरी पारिवारिक संख्या जहाँ अभिलषणीय है वह और कैसे वर्धमान बने। कोई सोचता है मैं कब दादा बन जाऊं, और कोई संतान की इच्छा, कोई मेरा अच्छा मकान कब तैयार होगा, अपना मकान, अभी किराए के मकान में हूँ, मेरा अपना हमारे परिवार का खुद का मकान कब होगा, इस दिशा में वर्धमान रहें। यों गृहस्थ जीवन में भौतिक वर्धमानता की भी अभिलाषा हो सकती है, तो यह भी ध्यान दें अभौतिक आध्यात्मिक वर्धमानता भी अभीष्ट है या नहीं। मेरे सामायिक करने की संख्या वर्धमान हो, अभी मान लो सप्ताह में 1 सामायिक करता हूँ तो कैसे 2 हो जाए, फिर कैसे रोज एवरेज में 1 सामायिक होनी शुरू हो जाए। यों गृहस्थ जो धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं या धार्मिक संघ से जुड़े हुए हैं, तो वे श्रावक श्राविकाएं धार्मिक वर्धमानता का भी, धार्मिक वर्धमानता की दिशा में बढ़ने का प्रयास करें। हमारे धर्म संघ में श्रावक श्राविकाएं भी हैं। ऐसे चतुर्वर्ण संघ होता है तो साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, श्रावक और श्राविकाएं भी। ये 4 तीर्थ जो बताए गए हैं, तो साधु साध्वियाँ हैं तो श्रावक श्राविकाएं भी तीर्थ चतुष्टय के द्व्यंग हैं, 2 अंग हैं, तो उनकी भी धार्मिक आराधना आध्यात्मिक साधना में वर्धमानता होती रहनी चाहिए। जीवन में विकास के अनेक प्रकार हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक वर्धमानता में सहायक बनने वाला तत्व बन सकता है कि आदमी की समय की नियमितता कितनी अच्छी रहती है। यह एक कोई मीटिंग मान लो तय की गई है कि 2 बजे मीटिंग है, तो जो मीटिंग के सहभागी व्यक्ति हैं वे एक तो यूँ बैठे हैं, ठीक है 2 बजे का टाइम है, 2:15 तक पहुँच जाएंगे, 2:30 तक। एक तो यह चिंतन, एक सबका चिंतन यह कि 2 बजे की मीटिंग है, हम 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं।
तो टाइमली मीटिंग हमारी शुरू हो सके, फिर टाइमली पूरी भी हो सके। तो यह पंक्चुअलिटी जो समय की नियमितता है, वो यह हमारी दिनचर्या को अच्छा रखने में, दिनचर्या अच्छी होगी तो कार्य अच्छा हो सकेगा। तो यह कई बार तो हम मजबूरी के कारण लेट हो जाएं, वो तो कोई बात नहीं कि 2 बजे पहुंचना था तो आने वालों के जाम हो गया, रास्ते में ट्रैफिक इतना जाम कि आधा घंटा तो उनको जाम में और लग गया, तो मान लो लेट हो गए, तो वो मानो मात है। हालांकि वो पहले से देखना चाहिए कि जाम की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं रवाना होऊंगा तो टाइमली या पहले पहुंच पाऊंगा। तो फिर भी मान लो ऐसी स्थिति आ गई तो लेट हो गया आदमी, तो वो कोई ऐसी खास बात नहीं, इतनी बुरी बात। पर आदमी लापरवाही कर दे कि 2 बजे की मीटिंग है, चलेंगे यूँ देरी कर दे, वो थोड़ी असमीचीन बात हो सकती है। तो हमारे 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो मेरा व्यक्तिगत है, उसमें तो कोई बात नहीं, मुझे किताब पढ़नी है, 2:30 बजे का सामान्य 2:35 हो गए तो हो गए, मेरा व्यक्तिगत काम है, 5 मिनट लेट हो गया। एक जो सामूहिक उपक्रम है, हमें सामूहिक उपक्रम में समयबद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सबसे जुड़ा हुआ यह कार्य है, तो 50 में 5 व्यक्ति लेट हो जाएंगे, या तो वो मीटिंग आदि शुरू करने में देरी करने पड़े, या मीटिंग शुरू हो जाएगी तो 5 व्यक्ति कुछ वंचित रह सकेंगे, वो मीटिंग में कुछ देर सहभागी नहीं रहे। तो ये पंक्चुअलिटी है, समय की नियमितता है, यह भी एक हमारे जीवन में वर्धमानता का अंग बन सकता है। तो हम एक तो प्रमादवश थोड़ी लापरवाही जैसी है, चलेंगे क्या जल्दी चलेंगे। एक में चलना है, 5 मिनट पहले पहुंचना तो बुरा है नहीं, 5 मिनट देरी से पहुंचना बुरा हो सकता है। तो यह भी 2 बजे का समय है, तो मैं 1:50 पर ही वहाँ पहुँच जाऊँ, मेरे क्या दिक्कत है, और ऐसा कौन सा काम है मेरे पास तो देरी करनी पड़े, तो मैं 1:55 ही पहुँच जाऊँ, 1:57 ही पहुँच जाऊँ, 2 पार न हो जाए। इसलिए थोड़ा पहले पहुँचना बुरा नहीं हो, इतना पर देरी होना अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये सामूहिक जहाँ मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, उपक्रम हो, वहाँ हम अगर नियमितता का ध्यान दें, वह भी हमारे जीवन का एक अंग है। हम कितने व्यवस्थित आदमी हैं, हम कितने व्यवस्थित रहने वाले हैं। तो यूँ यह टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है, कभी कभी इस पर कोई प्रशिक्षण भी हो सकता है, कई टाइम मैनेजमेंट के जानकार लोग भी, उनका कोई भाषण भी कभी हो सकता है भी। टाइम मैनेजमेंट आदमी को कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये वर्धमानता का जो विषय है, इसमें यह टाइम मैनेजमेंट भी व्याख्यान प्रवचन कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होना है, तो 9:40 क्यों करें? इतना ही अर्जेंट काम आ गया तो अलग बात है, बाकी मेरे व्यक्तिगत काम आगे पीछे कर लूँ। प्रवचन कार्यक्रम शुरू करने का 9:30 का समय है, तो 9:40 क्यों? मैं 9:28, 27, 25 पर ही तैयार हूँ, जो ही 9:30 हुए अपना काम शुरू कर दूँ। तो यह टाइम की पंक्चुअलिटी, नियमितता की एक अच्छी बात हो सकती है। यूँ जहाँ सामूहिक उपक्रम का समय है, उसमें सारे सदस्य टाइमली पहुँच जाते हैं, और टाइम से पहले भी पहुँच जाएं भले, तो वो कार्य अच्छा, वरना वो थोड़े कार्य में या तो विलंब होगा या वो कुछ व्यक्ति वंचित रहेंगे। इसलिए इसमें भी जरूरी ही कोई काम आ गया तब तो मान लो लेट हो गए तो हो गए, और कोई उपाय नहीं, जरूरी काम आ गया
कोई शारीरिक अर्जेंट अपेक्षा पड़ गई तो कुछ लेट हो गए तो हो गए, वो तो कोई बात नहीं। बाकी हमारी लापरवाही से अगर हम लेट हो जाते हैं तो वो थोड़ी हमारे एक वर्धमानता में टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में हम देखें तो वो इतनी बढ़िया बात नहीं होती। तो ये गृहस्थों के भी कोई मीटिंग आदि हो तो जो टाइम दिया गया है, टाइम से पहले पहले आदमी तैयार रह जाए तो मीटिंग अच्छी हो पाई। वरना 2-10 मिनट बाद आए, 2-15 मिनट बाद आए, 2-20 मिनट बाद आए तो वो मीटिंग का भी थोड़ा एक जो रूप बनना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। इसलिए यह समय नियोजन हमारे आगमों में जो सूत्र है, काले कालम समायरे क्षणम जाना ही पंडिये, तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट के ये मानो सूत्र हैं कि समय पर काम करो, काले कालम समायरे, टाइम पर काम करो। और क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण को अवसर को पहचानो। अभी कितना महत्वपूर्ण अवसर है, इसका मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकूं, फायदा उठा सकूं। तो यह टाइम मैनेजमेंट है वो जितना हम सामूहिक उपक्रमों के संदर्भ में टाइमली और टाइम से भी थोड़ा पहले पहुंच सके तो वो हमारे जीवन की एक व्यवस्थितता का और जागरूकता का प्रमाण और कार्य बन सकता है। 2 मिनट देरी से मैं पहुंचूं तो 2 मिनट पहले ही क्यों नहीं पहुंचने का प्रयास करूं। ऐसा हमारा माइंड बन जाए कि भाई घड़ी मेरे पास है, समय की जानकारी मैं कर सकता हूं, तो देरी क्यों करूं। किसी ज़माने में घड़ियां नहीं थी, टाइम का पता नहीं, देरी हो गई, किसी को पूछो कितने बजे तो फिर भी सोचे भी समय का पता नहीं चलता, कभी देरी हो गई। तो आज के युग में तो जब इतनी घड़ियां लोगों के पास, आपके मोबाइल फ़ोन में भी टाइम की व्यवस्था मान लो है, फिर देरी क्यों करें टाइम पर पहुंचने में। तो यह जब वर्धमानता की बात है तो कई जगह मैं देखता हूँ बहुत टाइमली काम, एकदम टाइम पर काम शुरू हो जाना, ऐसे भी हम देखते हैं। कई कार्यक्रम बहुत टाइमली शुरू हो जाते हैं और वैसे अनेक कार्यक्रम हमारे बहुत प्रवचन आदि के संभवतः टाइमली शुरू हो जाते हैं। और भी कुछ उपक्रम हैं सामूहिक, टाइमली शुरू तो हो गया मान लो, पर आने वाले सारे आए या नहीं आए, शुरू तो हो गया टाइमली, तो शुरू तो हो गया, अपने सबको शुरू होने की साक्षी बनने का मौका मिला या नहीं मिला, यह भी एक बात है। तो हमें जीवन में वर्धमान होना है। हम कसाय मंदता, मेरा गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये पतले पड़े कम हों, मैं क्षमा की दिशा में वर्धमान बनूं। जिंदगी में हमारे में सहिष्णुता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कई बार शारीरिक कठिनाई हो सकती है, कई बार मानसिक परिस्थितियां आ सकती हैं, उनमें मानसिक धैर्य संतुलन हमें रखना चाहिए। शारीरिक में मान लो कहीं दर्द, थोड़ा बहुत दर्द हो गया शरीर में, तो उसमें अधीर न बने, जल्दी से अधीर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखो उपचार कराना तो वो करा लो, अधीर झटपट हमें नहीं बनना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई, बुखार आ गया, कुछ शरीर दुखने लग गया, कुछ शरीर में अव्यवस्था हो गई, पेट में अव्यवस्था लग रही, कोई बात, थोड़ा ध्यान दे लो, उपचार करना वो करा लो, अधीर नहीं बनना चाहिए। तो शारीरिक प्रतिकूलता को भी हमें सहन करना चाहिए। कुछ गर्मी लग रही है, शांति रखो, गर्मी से ज़्यादा घबराओ मत,
ज़्यादा छटपटाओ मत, थोड़ा धैर्य रखो, कोई उपाय करना हो तो देख लो, वरना रखो शांति। सर्दी लग रही है तो अधीर मत बनो, शांति रखो, थोड़ी सर्दी को सहन कर लो, डरो मत। तो यूँ हमारा सहन करने का अभ्यास भी वर्धमान हो कि शारीरिक प्रतिकूलता को भी हम सहन कर सकें। अनुकूलता मिल गई तो ठीक है, आज अनुकूलता नहीं है, आज शांति रखें, सहन कर लें। आप लोग पंखे के नीचे मान लो बैठे हैं, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, थोड़ी देर बंद है, शांति से बैठे रहे, कोई बात नहीं। तो अनुकूलता है तो उपयोग में आ गई, वो अनुकूलता सुविधा नहीं है तो फिर शांति रखो, थोड़ा एडजस्टमेंट जो करना हो तो कर लो। कि अंदर पंखा नहीं है तो बाहर हवा, तो थोड़ा वहाँ बैठ जाएं, एडजस्टमेंट कर लें और मन में धैर्य रखें, शांति सहिष्णुता रखें। तो यह सहिष्णुता होती है जीवन में शारीरिक दृष्टि से भी, अब साथ में मानसिक दृष्टि से सहिष्णुता। मानसिक कैसे कि प्रमोशन नहीं हुआ, पदोन्नति होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, तो आदमी सोचे रे देखो मेरी जगह मेरा जूनियर था, उसको तो वो ऊंचा पद दे दिया, मैं सीनियर था, मुझको नहीं दिया। इस बात को लेकर दिमाग में टेंशन हो जाए, आकुल व्याकुलता हो जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रयास करना हो तो आदमी करे तो आपत्ति नहीं, उचित प्रयास, पर पदोन्नति नहीं हुई उसको लेकर दिमाग में दुख नहीं करना चाहिए। धैर्य शांति, अपना अच्छा काम करते रहें, काम करते रहो। और कोई मान पदोन्नति आदि हो जाए तो ठीक है, न हो तो भी कोई बात, अपना अच्छा काम करते रहो, कार्य करते रहो, सेवा करते रहो। तो यह मानसिक परिस्थिति प्रतिकूल हो उसको भी हमें शांति से सहन करना चाहिए। कई बार कोई विरोध में लोग छाप देते हैं, अखबार में एक, पैम्पलेट में एक, और किसी कोई भाषण में हमारे बारे में विरोध में बोल दे, तो हमारे मन में दुख नहीं। ठीक है, मौका हो तो कभी स्पष्टीकरण दे सकते हैं, वरना स्पष्टीकरण भी नहीं, अपना काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। अपनी आलोचना निंदा का जवाब हम जबान से भी दे सकते हैं, तो सदा जबान से देना जरूरी नहीं। दूसरा इसका सूत्र है कि निंदा आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो, अच्छे काम करते रहो, अपने आप जवाब आलोचना निंदा का हो सकता है। तो यह मानसिक स्तर पर हम कैसे सहिष्णु रह सकें, क्योंकि सारी अनुकूलताएं जिंदगी में मिलती रहें यह जरूरी नहीं है। कभी अनुकूलताएं खूब प्रशंसा होती है, खूब मान सम्मान, या कभी मान सम्मान न भी मिले, अपमान हो जाए, पद पर था उसको कभी नीचे आना पड़ जाए, क्या पता, जिंदगी है। कभी जो मंत्री है अगले चुनाव में मंत्री कोई न भी रहे, क्या पता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक शांति, ठीक है, मौका मिला तो उस रूप में काम किया, अब वो मौका नहीं मिला तो और किसी रूप में सेवा का काम, जो धार्मिक आध्यात्मिक जो अच्छा काम करें। तो शांति में हमें वर्धमान रहना चाहिए, हमें शांति सहिष्णुता का विकास करना चाहिए, और मन में अनासक्ति, आसक्ति नहीं। जो कहा गया आगम में, जहाँ पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जैसे पद्म है पानी में पैदा हुआ और पानी से निर्लेप होता है, इसी प्रकार आदमी इस संसार में रहते हुए, संसार के कीचड़ में, संसार के जल में रहते हुए भी भीतर से अनासक्त निर्लेप रहने का प्रयास करें। एकाग्रता, तन्मयता,
अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।